Hello students. Yesterday in prose I started lesson number 4, the homecoming. Today we shall continue. Students, एक बार मैं आपको वो पैसेजेस जो मैंने कल पढ़ाए थे इंग्लिश में रिवाइज कराऊंगा, तो आप उसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए. The homecoming, the story of a boy, Phatik Chakravarti. He was ringleader among the boys of the village. One day an idea came into his mind. For the sake of amusement, all these boys decided to shift the heavy log which was lying there near the river. When they were ready to shift that log, Makhan, younger brother of Phatik, came there and sat on that log. First, Phatik warned him to stand up, but Makhan did not obey. Then Phatik warned him that he will thrash him. Still Makhan did not move. So this was the matter of his dignity. So he said to his friends that move that log and Makhan over together. Makhan heard the order, but still he made it a point of honor to stick on. And he overlooked the fact that they are going to shift that log with him. सो यहाँ तक मैंने आपको स्टूडेंट्स कल पढ़ाया था. अब आगे क्या होता है अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज में. सो लेट्स स्टार्ट दीज लाइन्स नाउ. द बॉयज बिगन टू हीव द लॉग. लड़के बिगन टू मीन्स लगे, हीव मीन्स धकेलना, एट द लॉग लकड़ी के लट्ठे को, विद ऑल दियर माइट अपनी पूरी शक्ति के साथ, कॉलिंग आउट चिल्लाते हुए. क्या चिल्लाते हुए? 1 2 3 गो. एट द वर्ड गो. गो वर्ड कहते ही द लॉग वेंट, लकड़ी का लट्ठा चल पड़ा. एंड विद इट वेंट, और इसके साथ ही चल पड़ा माखन्स फिलॉसफी, माखन का ज्ञान या बुद्धिमत्ता. यहाँ फिलॉसफी का तात्पर्य ज्ञान या बुद्धिमत्ता से है, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान बनकर इस लकड़ी के लट्ठे पर बैठा हुआ था. ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब सम्मान, एंड ऑल, और सब कुछ. अर्थात इस लकड़ी के लट्ठे के साथ माखन भी लुढ़क गया. ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स. दूसरे सभी लड़के चिल्ला पड़े. हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है बेसुरा, यानी खोखला, खोखली आवाज में. विद डिलाइट, आनंद के साथ. बट फटिक वॉज ए लिटिल फ्राइटन, परंतु फटिक थोड़ा सा डर गया. ही न्यू दैट, वह जानता था कि वॉट वॉज कमिंग, कि अब क्या होने वाला था. एंड श्योर, और उसको विश्वास था, इनफ मैंने काफ़ी. माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन मातृभूमि से उठा. ब्लाइंड एज फेट, उसकी आंखें ऐसे बंद थी जैसी किस्मत की. एंड स्क्रीमिंग, और चीखते हुए, लाइक द फ्यूरीज, फ्यूरीज के समान. स्टूडेंट, फ्यूरीज ये श्राप देने वाली आत्माएं या देवियों के लिए यूज़ किया जाता है. तो वह ऐसे उठा जैसे कोई ऐसी आत्मा हो जो श्राप देने वाली हो. ही रश्ड एट फटीक, वह फटीक के ऊपर झपटा. एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और स्क्रैच्ड मीन्स होता है नोच लेना, और उसके चेहरे को नोच लिया. एंड बीट हिम, उसको पीटा. एंड किकिंग, और उसको लाते मारी. एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर रोते हुए घर चला गया. द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वाज ओवर. तो नाटक का जो पहला एक्ट था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है. ओके, नाउ कम टू दिस पैसेज. फटिक वाइप हिज फेस, फटिक ने अपना चेहरा साफ किया. एंड सेट डाउन, और बैठ गया. ऑन द एज, एज मीन्स किनारे पर. ऑफ ए संकिन बार्ज, संकिन मैंने जो डूबी हुई हो. बार्ज एक चौड़े पेंदे वाली नाव को कहते हैं. ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर. तो नदी के किनारे पर वहाँ पे चौड़े पेंदे वाली एक नाव थी जो कुछ हद तक पानी में डूबी हुई थी. तो उसके किनारे पर वह बैठ गया. एंड बिगन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और एक घास का टुकड़ा चबाने लगा. तो टेंशन में कोई भी चीज़ व्यक्ति मुंह में लेकर के उसको चबाना शुरू कर देता, तो ऐसे ही इसने एक घास के टुकड़े को लिया और चबाना शुरू कर दिया. ए बोट केम अप, एक नाव आई टू द लैंडिंग, जो वहाँ पे लैंड होने के लिए आई थी. एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने
विद ग्रे हेयर, जिसके बाल सफ़ेद थे। स्टूडेंट, सफ़ेद बालों के लिए ग्रे हेयर यूज़ किया जाता है। एंड डार्क मुस्टाश, और उसकी जो मूछें थी वो गहरी थी। मुस्टाश मीन्स मूछें। स्टेप ऑन शोर, वह किनारे पर उतरा। ही सॉ द बॉय, उसने लड़के को देखा। सिटिंग देयर, वहाँ बैठा हुआ था। डूइंग नथिंग, जो कुछ नहीं कर रहा था। एंड आस्क हिम, और उससे पूछा वेयर द चक्रवर्तीज लिव, कि चक्रवर्तीज कहाँ रहते हैं। तो चक्रवर्ती ये एक कास्ट का नाम है। तो उससे पूछा कि ये लोग कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, वेंट ऑन मैंने जारी रखा, तो फटिक ने घास को चबाना जारी रखा। एंड सेड, और बोला ओवर देयर, उस तरफ। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, परंतु यह बिल्कुल असंभव था। टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, ये बताना कि उसने इशारा किधर किया था। तो बगैर किसी भी दिशा में इशारा किए हुए उसने कहा उधर। तो द स्ट्रेंजर आस्क हिम अगेन, उस अजनबी ने उससे दोबारा पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स, वह अपनी टांगों को हिलाने लगा। टू एंड फ्रो, इधर उधर। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, उस नाव के किनारे पर। तो इस तरह से टांगे इधर उधर हिलाने लगा। एंड सेड, और बोला गो एंड फाइंड आउट, जाइए और ढूंढ लीजिए। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह से उसने घास चबाना जारी रखा। तो इस प्रकार फटिक ने उस स्ट्रेंजर को सही जवाब नहीं दिया, और चूंकि उसका मूड सही नहीं था तो उसने रास्ता नहीं बताया, और नाव पर बैठकर के वह टेंशन में घास मुंह में लेकर के चबाता। नाउ रीड दीज लाइन्स। बट नाउ ए सर्वेंट केम, परंतु अब एक नौकर आया फ्रॉम द हाउस, घर से। एंड टोल्ड फटिक, और फटिक से कहा हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी मम्मी उसको बुला रही है। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने हिलने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, परंतु वह नौकर उस समय, उस अवसर पर, ओकेजन मीन्स अवसर, तो उस अवसर पर मालिक के समान था। अर्थात फटिक की माता ने उसको ये जो अधिकार देकर के भेजा था कि फटिक को किसी भी तरह से लेकर आना है। तो ही टुक फटिक अप रफली, उसने फटिक को, टुक अप मीन्स पकड़ लिया, रफली मीन्स बुरी तरह से। एंड कैरीड हिम, और उसको लेके चलने लगा। किकिंग, फटिक लाते चला रहा था। एंड स्ट्रगलिंग, और संघर्ष कर रहा था। इन इम्पोर्टेंट रेज, पोटेंट मीन्स होता है शक्तिशाली, एम लगा दिया तो शक्तिहीन अर्थात बेबस। रेज मीन्स गुस्से के साथ। व्हेन फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर पर आ गया। हिज मदर सॉ हिम, उसकी माता ने उसको देखा। शी कॉल्ड, वह बोली, कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह गुस्से से बोली, सो यू हैव बीन हीटिंग माखन अगेन, तुमने फिर से माखन को मारा है। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने गुस्से के साथ उत्तर दिया। इंडिग्नेंटली मीन्स इन मैनर इंडिकेटिंग एंगर, यानी गुस्से के साथ। क्या उत्तर दिया? नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं मारा है। हु टोल्ड यू दैट, यह आपको किसने बताया? हिज मदर शाउटेड, उसकी माता चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने मारा है। फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक कहा, आई टेल यू, मैं आपसे कह देता हूँ, आई हैव नॉट, मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछ लीजिए। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, परंतु माखन ने थॉट में सोचा, इट मैंने इसको बेस्ट मैंने उत्तम, टू स्टिक मैंने चिपके रहना, टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अपने पिछले कथन से। अर्थात माखन ने इससे पहले आकर मम्मी से जो शिकायत की थी और उसने एक तरह से झूठ बोला था कि फटिक ने उसको मारा है, तो उसने अपने उस पिछले कथन पर बने रहना ही उत्तम समझा। ही सैड, उसने कहा, यस मदर फटिक डिड हिट मी, हाँ मम्मी फटिक ने मुझको मारा है। तो इस प्रकार फटिक के खिलाफ माखन ने मम्मी से शिकायत की और मम्मी अब फटिक से पूछ रही हैं कि उसने उसको क्यों मारा है। चलिए नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं। फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक का धैर्य पहले ही समाप्त हो चुका था। एग्जॉस्टेड मीन्स
समाप्त होना। ही कुड नॉट हियर दिस, वह यह नहीं सुन सका, इनजस्टिस अन्याय, यानी वह यह अन्याय नहीं सुन सका। ही रश्ड एट माखन, वह माखन पर झपटा। एंड हैमर, हैमर मीन्स हथौड़ी होती है, यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है, यानी हथौड़ी की तरह से पीटना। तो एंड हैमर्ड हिम, और उसको हथौड़ी की तरह से पीटने लगा, विद ब्लोज, घूसों से। टेक दैट, ये ले, ही क्राइड, वह चिल्लाया। एंड दैट, और ले, एंड दैट, और ले, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड, उसकी माता जी ने माखन का पक्ष लिया, इन ए मोमेंट, एक ही पल में। एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को अलग खींच लिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, उसको अपने हाथों से पीटने लगी। वैन फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक ने उसको एक तरफ धक्का दे दिया, तो शी शाउटेड आउट, वो चिल्लाने लगी। वॉट यू लिटिल विलन, यू यानी तू छोटे से शैतान। वुड यू हिट योर ऑन मदर, क्या तू अपनी ही माँ को पीटेगा। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, तो ये एक ऐसे क्रिटिकल मीन्स संकट के, जंक्चर मीन्स क्षण में, तो इस संकट वाले क्षण में दैट द ग्रे हेयर स्ट्रेंजर, वह सफ़ेद बालों वाला अजनबी अराइव, आ गया, यानी वही जिसने फटिक से एड्रेस पूछा था। तो ही आस्क, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, क्या हो गया था। फटिक लुक शिपिस, फटिक ने देखा। शिपिस शीप से बना है, शीप मीन्स भेड़ होता है, और भेड़ जो है वो डर की प्रतीक है। तो दब्बू बनकर यानी डरे हुए भाव में फटिक ने देखा। एंड अशेम्ड, और शर्मिंदा होते हुए। ये फटिक जो है पहले ही शर्मिंदा था उस व्यक्ति से कि उस व्यक्ति को फटिक ने एड्रेस नहीं बताया था। ओके, दिस इज नेक्स्ट पैसेज। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, परंतु जब उसकी माता ने पीछे कदम रखा, एंड लुक एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी की तरफ देखा, हर एंगर वो चेंज टू सरप्राइज, उनका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। और मैंने क्योंकि शी रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने पहचान लिया, हर ब्रदर, अपने भाई को। एंड क्राइड, और चिल्लाई, वाई दादा, अरे दादा। तो बंगाली फैमिली थी, और बंगाली में भाई को दादा कहा जाता है। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं। एज शी सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, शी बो टू द ग्राउंड, वह ज़मीन की तरफ झुकी। एंड टच्ड हिज फीट, और उनके पैर छुए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उनकी शादी के तुरंत बाद उनके भाई चले गए थे। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस, और उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया था इन बॉम्बे में, जिसको अब मुंबई कहा जाता है। तो हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उनकी बहन के जो पति थे वो उनका देहांत हो गया था। वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जब वे बॉम्बे में थे, अर्थात फटिक के पिताजी का देहांत हो गया था जब उसके मामा बॉम्बे में थे। नाम बताया जा रहा है बिशंबर। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा, बिशंबर अब वापस कैलकाटा आ गए थे। कैलकाटा जिसको अब कोलकाता कहा जाता है, तो इस तरह से बिशंबर कैलकाटा के रहने वाले थे, और बॉम्बे में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। तो अपनी बहन की शादी कराने के तुरंत बाद वो बॉम्बे चले गए थे, परंतु अब वो वहाँ से वापस कैलकाटा आए। एंड हैड एट वंस मेड एनक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और तुरंत ही उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछताछ की, यानी अपनी बहन के बारे में उनको मालूम नहीं था कि कहाँ पर रहती हैं और कैसी हैं। और यहाँ तक कि उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो भी, उनका भी देहांत तभी हुआ था जब वे मुंबई में थे। तो ही हैड देन हैसन टू सी हर, उन्होंने जल्दी की, हैसन में जल्दी करना, टू सी हर उनसे मिलने की, यानी अपनी बहन से मिलने की। एज सुन एज हर फाउंड आउट वेयर शी वाज, जैसे उनको पता लगा कि वो कहाँ पर रहती है। तो इस प्रकार वो यहाँ पर आए थे। तो ये अजनबी तो फटिक के मामा निकले, जिनके साथ फटिक ने बहुत ही रफली बिहेवियर किया था। तो स्टूडेंट आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल मीन्स नेक्स्ट टर्न पर आपको आगे के पैसेजेस पढ़ाए जाएंगे। नाउ यू मस्ट read all these passages again and learn the difficult words which have been used in these passages. That's all for today. See you tomorrow the same time.